हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो फाइनली बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पेपर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान के पेपर में पूरे 70 मार्क्स है वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नामांक का जो बॉक्स है, इसमें आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं। और यहाँ पर कुल प्रश्न है आपके, यानी प्रश्नों की जो संख्या है वो 50। और राजनीतिक विज्ञान का ये पेपर है आपके, और पेपर में कुल प्रश्न है आपके 4। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है और कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है। और समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है आपके 70, यानी 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं सामान्य निर्देश दे रखे हैं जिनको जरूर पढ़ना है आपको। कि इसमें पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा है कि सभी प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने अंकित है। और सबसे पहले आपको पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपके 1955 में, बी ऑप्शन आपके 1951 में, सी ऑप्शन है आपके 1954 में, द ऑप्शन है आपके 1952 में। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका उपबंध किया गया है। तो ए ऑप्शन है आपके शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ब ऑप्शन है आपके दल बदल, स ऑप्शन है आपके भाषाएं, और द ऑप्शन है आपके राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो 4 ऑप्शन इसमें मिले हैं आपको, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ए ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की गारंटी और उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। बी ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। सी ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। और ऑप्शन नंबर द है सरकार के कार्यों के स्वयंसेलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं। तो ए ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार, बी ऑप्शन है वैधानिक अधिकार, सी ऑप्शन है नैतिक अधिकार, और द ऑप्शन है आपके परंपरागत आधार तो अधिकार। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई। तो ए ऑप्शन है आपके 1979 से, बी ऑप्शन है 1984 से, सी ऑप्शन है 1989 से, द ऑप्शन है 1999 से। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता, यह कथन किसका है। तो ए ऑप्शन है रूसो का, बी ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स का, और सी ऑप्शन है आपके हाब्स का, और द ऑप्शन है गांधी का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो ए ऑप्शन है 1988 में, बी ऑप्शन है 1989 में, सी ऑप्शन है 1990 में, और द ऑप्शन है 1998 में। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि फ्रीडम फार्म फियर पुस्तक के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है आंग सान सू की, बी ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, सी ऑप्शन है आपके हॉब्स, द ऑप्शन आपके लोक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। तो ए ऑप्शन है नेहरू का, बी ऑप्शन आपके अंबेडकर का, सी ऑप्शन आपके गांधी का, और द ऑप्शन आपके प्लेटो का। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि न्याय का अर्थ है।
तो ए ऑप्शन है अपने मित्रों के साथ भलाई करना, बी ऑप्शन है अपने दुश्मनों का नुकसान करना, सी ऑप्शन है अपने हितों को साधना और डी ऑप्शन है सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो प्रश्न संख्या 11 है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ जुड़ा था। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा शब्द का प्रयोग हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक की व्यवस्था होती है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है वो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान का पहला काम यह है कि वह नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किसके माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता व भाईचारा। तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है कि प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है। और प्रश्न संख्या 20 है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 22 है कि अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या आशय है। और प्रश्न संख्या 23 है कि परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। और प्रश्न संख्या 24 है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि सौ संबंध कार्य कौन से हैं। और प्रश्न संख्या 21 है अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया। और प्रश्न संख्या 28 है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी धारणा को अपनाया गया। और प्रश्न संख्या 29 है कि किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 30 है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों ने कौन कौन से अधिकार प्राकृतिक बताए हैं। प्रश्न संख्या 32 है सार्वभौमिक नागरिकता से क्या आशय है। प्रश्न संख्या 33 है सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है। और प्रश्न संख्या 34 है भारतीय संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार की गई है। और नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 35 है संविधान के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 36 है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 37 है कि परिसीमन आयोग किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 38 है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 39 है मनुष्य किन दो मामलों में अद्वितीय है। प्रश्न संख्या 40 है एक आदर्श नागरिक के लिए कौन कौन से गुण आपकी दृष्टि में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। प्रश्न संख्या 41 है अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यता है। प्रश्न संख्या 42 है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए कोई दो सुझाव आपको देने हैं। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 43 है कि नागरिकों को कोई दो धार्मिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 44 है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है उसको स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 45 है आपके अंधविश्वास प्रस्ताव का क्या आशय है। प्रश्न संख्या 46 है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 47 है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत है उसको आपको समझाना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों निम्नात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 48 है कि समानता के विभिन्न आयामों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए।
प्रश्न संख्या 49 है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 50 है कि भारत में सिविल सेवाओं के ढांचे की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य हैं उनकी विवेचना आपको करनी है। तो ये पूरा पेपर मैंने पॉलिटिकल साइंस का आपको दिया है। इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।